बोधगया के महाबोधि टेम्पल में बिहार में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट जो है या डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो चल रहा है। ये बोधगया टेम्पल के जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, ये बुद्धिस्ट मॉन्क 2 महीने से यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। और ये डेमोन्स्ट्रेशन कोई नया डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, ये 10 साल से एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। उस डिस्प्यूट का ही एक पार्ट है जिसमें फेजेस में कई बार ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन पहले भी हो चुके हैं छोटे लेवल पे, और ये डेमोन्स्ट्रेशन इस बार फिर से स्टार्ट हुआ है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर में जो मेन मुद्दा है या जो मेन इशू है वो ये है कि बुद्धिस्ट की जो सबसे होलीएस्ट, वन ऑफ द होलीएस्ट साइट है बोधगया का जो ये टेम्पल, उसका कंट्रोल कौन करेगा। और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, वो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 का रिपील यहाँ पे करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर में जिस एक्ट के अंदर रूल्स से ये टेम्पल जो है करेंटली अभी गवर्न होता है। तो ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 क्या है, बुद्धिस्ट को इनसे क्या प्रॉब्लम है, बुद्धिस्ट मॉन्क क्यों इसको लेके यहाँ पे 2 महीने से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको डिटेल में इस सेशन में डिस्कस करना है। बट बिफोर आई मूव ऑन, यहाँ पे 2 चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा। दिस इज़ अबाउट मी पेज, जिसमें मैं मेरे डॉक्टर अपूर्व नायक इनके बारे में मेरे बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। आप यहाँ पे इस वीडियो को 2 मिनट पॉज करके इफ़ यू वांट टू नो अबाउट समथिंग अबाउट मी, अबाउट माय बैकग्राउंड, अबाउट माय यूपीएससी हिस्ट्री, तो आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ रिमाइंडर देना चाहूँगा कि हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन और इंक्वायरी ओपन है, जिसमें बहुत फाउंडेशन प्रोग्राम और मेंस की मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें 1-to-1 सेशन के थ्रू आपकी प्रिपरेशन पर्सनल टच के साथ कंप्लीट कराने का पूरा एम है। ये प्रोग्राम अभी रनिंग में है, जिसकी इंक्वायरी या रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे इस नंबर पर पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। बात करते हैं बोधगया टेम्पल के प्रोटेस्ट या डिमांड की। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि बोधगया के टेम्पल की खासियत क्या है या इसके बारे में क्या यूनिक या इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये टेम्पल जो है जो कि बोधगया में है, इसके लिए ये हिस्टोरिकल मिथ रहा है या ये कहानी रही है कि यहाँ पे इसी जगह पे बो ट्री के अंदर में मेडिटेशन करते हुए प्रिंस सिद्धार्थ गौतम जो है उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, और ये गौतम बुद्ध बने थे। गौतम बुद्ध या बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटनमेंट, मतलब यही वो प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध को निर्वाण हुआ था, और 589 बीसी में ये निर्वाणा मिला था। इस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए, मार्क्स बेसिकली डिमार्केट करने के लिए, अशोका ने 3rd सेंचुरी बीसीई में यहाँ पे एक सिंपल छोटी सी श्राइन बनवाई थी। इस श्राइन में बेसिकली सिर्फ एक वज्रासन था, डायमंड का थ्रोन, और एक स्टोन का स्लैब था बोधि ट्री के जस्ट पास में, नेक्स्ट टू द टेम्पल। जहाँ पे बोधि ट्री है, उस बोधि ट्री के जस्ट नीचे जहाँ पे इनको एनलाइटनमेंट हुआ था गौतम बुद्ध को, वहाँ पे उन्होंने ये वज्रासन और एक स्टोन स्लैब लगवाया था। इसके बाद धीरे धीरे आगे चल के जैसे जैसे बुद्धिज़्म को सपोर्ट करने वाले किंग्स या डायनेस्टीज़ आई, तो उन्होंने इसे और ज़्यादा स्ट्रक्चरली एडवांसमेंट करा। जैसे 2nd to 1st सेंचुरी बीसी में जो शुंगा पीरियड आया था, उसमें उन्होंने टेम्पल के एडिशनल स्ट्रक्चर बनाए थे। 5th सेंचुरी में जो चाइनीज़ ट्रैवलर फाहीन आए थे चाइना से यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, जब उन्होंने बोधगया विज़िट किया तो उन्होंने ऐसा लिखा कि यहाँ पे गया में जो टेम्पल है उसके पास में 3 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हैं उन्होंने ऑब्जर्व करी थी। लेकिन फिर भी ये जो करंट पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये टेम्पल का ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये हम मानते हैं कि ये गुप्तास के पीरियड में 6th सेंचुरी सीई में बिल्ड हुआ था। इसके बाद 8th to 12th सेंचुरी सीई में पालास, जो कि आज के करंट डे असम वाले रीजन में रूल करते थे, ये लास्ट मेजर रॉयल पैट्रोन थे महाबोधि टेम्पल के, और इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा था। 11th to 12th सेंचुरी एडी तक आते आते बुद्धिज़्म जो है इंडिया में डिक्लाइन होने लगा, और इसके जितने भी सेंटर्स थे इंक्लूडिंग इन गया, इनका भी डिक्लाइन होने लगा, और ये जो स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड होने लगा। ये जो शाइन थी, जब इसकी बेसिकली अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको ऑब्जर्व करा या यहाँ पे सर्वे किया, तो उस टाइम पे 1880s में इनकी कंडीशन, इस टेम्पल की कंडीशन बहुत ख़राब थी। इट इज़ अ वेरी पुअर स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, और उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंगम के अंदर में ही इस साइट का, इस टेम्पल का रिस्टोरेशन करना 1880s में स्टार्ट किया गया। यूनेस्को की एक वेबसाइट के हिसाब से, यूनेस्को मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देती है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को अक्रॉस द वर्ल्ड, जिन्होंने महाबोधि टेम्पल को 2002 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया था,
ये श्राइन जो है 13 to 19 सेंचुरी के बीच में लार्जली एबंडेंट थी। मतलब यहाँ पे कोई खास कल्चरल इवेंट या खास कुछ इवेंट या पूजा आरती, ये जो भी हम बोलते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़, वो यहाँ पे कुछ खास नहीं होती थी। लेकिन कुछ पॉपुलर लेजेंड ये मानते हैं कि श्राइन की ऑफिशियल वेबसाइट, जो बेसिकली श्राइन ये जो बोध गया टेम्पल की वेबसाइट है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि 1519 के आसपास एक घूमते घामते एक शैवाइट ऋषि या शैवाइट मॉन्क जो थे, जिनका नाम था महंत घमंडी गिरी, ये गया में आए थे और यहाँ पे इन्होंने बोध गया का मठ एस्टेब्लिश करा था, जो एक हिंदू मोनेस्ट्री बना दी। तो इसको हिंदू मोनेस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, कम्प्लीटली नहीं। बुद्धिस्ट टेम्पल के जो फीचर्स हैं, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, वो उन्होंने उसको मेंटेन करा, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम इसको एक हिंदू साइट भी बना दिया। गिरी के जो डिसेंडेंट थे उन्होंने महाबोधि टेम्पल के ऊपर अपना कंट्रोल मेंटेन रहा, जिनका कहना था कि ये हिंदू साइट है। ऐसा हिंदुइज्म में माना जाता है कि लॉर्ड बुद्धा जो हैं, ये भगवान बुद्ध जो हैं, ये भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं, और इसीलिए वो बुद्धिज़्म को अपना ब्रही मानते हैं और बुद्धिज़्म को भी ब्रॉडली हिंदुइज्म का पार्ट मानते हैं। उनके हिसाब से गौतम बुद्ध और कुछ नहीं, हिंदू भगवान के ही एक अवतार थे, और इसलिए ओवरऑल बुद्धिज़्म जो है ये भी हिंदुइज्म का ही पार्ट है। तो फिर उसके बाद जब यहाँ पे डिमांड आना शुरू हुई 19th सेंचुरी में, बुद्धिस्ट ने इसकी टेम्पल का जो कंट्रोल, जो उस टाइम महंत के हाथ में था, उसकी टेम्पल की डिमांड करना वापस स्टार्ट करी। ये डिमांड इनिशियली किसने स्टार्ट करी थी? श्रीलंका के एक मॉन्ग अनागारिका धम्मपाल हैं, जो यहाँ पे विज़िट करने आए थे। उन्होंने बेसिकली ये डिमांड स्टार्ट करी थी कि ये टेम्पल का कंट्रोल जो है वो बुद्धिस्ट के हाथ में होना चाहिए, और उन्होंने हिंदू प्रीस्ट के अगेंस्ट में, हिंदू प्रीस्ट का जो कंट्रोल था महाबोधि टेम्पल के अंदर, उसको वो उन्होंने कोर्ट में पिटीशन या चैलेंज किया। धम्मपाल का ये जो स्ट्रगल था, इसी का रिजल्ट था कि 1949 में बिहार असेंबली ने BGTA एक्ट, जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर यहाँ पे, ये जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, दैट इज़ बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, ये एक्ट पास करा था। इस एक्ट के अंदर में एक सिस्टम बनाया गया जो हिंदूज़ और बुद्धिस्ट दोनों को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन अल्टीमेटली ये BGTA जो था, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रूफ हुआ। BGTA के अंदर में एक कमेटी बनाई गई महाबोधि टेम्पल को रन करने के लिए। इस कमेटी में टोटल 9 मेंबर थे, जिसमें एक चेयरमैन और 8 मेंबर थे। इन 8 मेंबर में से 4 मेंबर जो थे वो बुद्धिस्ट बनाए गए, और 4 मेंबर जो थे हिंदूज़ थे, जिसमें हिंदू महंत भी इंक्लूडेड थे। BGTA एक्ट ये बोलता था कि चेयरमैन जो हैं, इसके जो चेयरमैन हैं, ये एक्स ऑफिशियो पोजीशन रहेगी, मतलब गया के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेंगे वही इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाए जाएंगे कमेटी के। लेकिन इस एक्ट में एक बात और लिखी थी कि स्टेट गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए जो चेयरमैन है, जो गया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो अगर नॉन हिंदू हैं या हिंदू रिलीजन से बाहर से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में उस पीरियड के लिए, जब तक कि ये नॉन हिंदू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया में है, उस पीरियड के लिए वहाँ पे एक हिंदू कम्युनिटी से एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा उस पीरियड के लिए। सो कहने के लिए तो बुद्धिस्ट जो हैं उनको मैनेजमेंट में, श्राइन के मैनेजमेंट में जो है एक पार्टिसिपेशन दिया गया, एक मेंबरशिप दी गई, लेकिन इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो अभी भी काफ़ी लंबे लंबे पीरियड के लिए हिंदूज़ के हाथ में रहता था या रहने लगा। यही इशू है जो बेसिकली आज की डेट में टेंशन बना हुआ है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, जिसमें बुद्धिस्ट साइड का ये बोलना है कि ये जो हिंदूज़ का कंट्रोल है, कई बार ये मैक्सिमम टाइम पे या कई टाइम पे जब ये हिंदूज़ जो हैं चेयरमैनशिप ले लेते हैं नॉन हिंदू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जब पोस्टिंग होती है तब, तो उस केस में उनका ये कहना है कि हिंदू रिचुअल्स जो हैं उनके अंडर में उसने प्रीडोमिनेंस गेन कर दिया इन द टेम्पल। मतलब जब हिंदूज़ के चेयरमैन बनाए गए तो उन्होंने जो हिंदू रिचुअल्स हैं उनको रूल में कन्वर्ट कर दिया या और उस प्रमोट करने की कोशिश करी, तो इससे जो बुद्धिस्ट रिचुअल्स हैं वो बेसिकली सप्रेस होने लगे और हिंदू रिचुअल्स जो हैं वो डोमिनेट होने लगी। अब प्रॉब्लम ये है कि महाबोधि टेम्पल जो है, बुद्धिस्ट जो है, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस टेम्पल को लेके कि यहाँ पे एक और एक्ट चलता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिकली जो अयोध्या का मूवमेंट चल रहा था उसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने पास किया था। और ये एक्ट ये बोलता है कि अगस्त 15, 1947 के टाइम पे किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो रिलीजियस कैरेक्टर था उसको मेंटेन किया जाएगा। तो इस एक्ट के कंटेक्स्ट में 1947 या उस पीरियड के अराउंड में जो भी चेंजेस कहीं पे किए गए हैं, जो सिस्टम
कहीं पे बनाया गया था किसी बड़े टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए, किसी भी रिलीजियस प्लेसेस के मेंटेनेंस के लिए, तो वो एक्ट जो है वो किसी भी टाइप के चेंजेस को रिस्ट्रिक्ट करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है। और इसलिए बुद्धिस्ट जो हैं उनके जो लीगल अटेम्प्ट हैं इस कमिटी के सिस्टम को रिफॉर्म करने के, वो रिफॉर्म करना अभी भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में इस सिस्टम को चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक्ट जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी करेंटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग है। 2012 में 2 बुद्धिस्ट मॉन्क ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी थी जिसमें उन्होंने बीजीटी एक्ट के रिपील के लिए रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन तब से लेके अभी तक वो 13 साल हो गए, वो केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो करंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये करंट प्रोटेस्ट तब हुए जब बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो नॉन बुद्धिस्ट टेम्पल में जो नॉन बुद्धिस्ट रिचुअल या हिंदू रिचुअल्स परफॉर्म की जाती हैं उनके अगेंस्ट में फास्टिंग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो टेम्पल की अथॉरिटी या टेम्पल के मैनेजमेंट ने टेम्पल के प्रेमिसेस से इन नॉन बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं इनको रिमूव कर दिया फरवरी 27 को, और तब से लेके अभी तक ये बुद्धिस्ट मॉन्क प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो है इसको लीड कौन कर रहा है? एक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, बुद्धिस्ट की एक लीड ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है। और करेंटली ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है चल रहे हैं। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन का क्या रिजल्ट आता है इसका अपडेट हमको टाइम के साथ ही मिलेगा। विल वेट फॉर द अपडेट एंड विल सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट रूल्स इन दिस केस एंड वेदर दिस एक्ट कैन बी रिपील्ड और विल बी रिपील्ड और नॉट। But on that front, please do remember about all the key facts related to बोध गया टेम्पल, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam and do subscribe to the channel if you haven't till yet. हमारा एक टेलीग्राम का भी चैनल है जिस पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है जहां आप हमसे रेगुलर इंटरेक्शन के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।